हर गौहर गौहर सब मिल के कहो गौहर गौहर सब मिल के कहो गौहर 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 गौहर। यारे आज गौहर तेरी नजर करम, दीवानों का महशर में भरम, दीवानों का महशर में भरम। यारे आज गौहर तेरी नजर करम, यारे आज गौहर तेरी नजर करम, दीवानों का महशर में भरम, दीवानों का महशर में भरम। तेरी नूरी नजर से है नूरी समा, तेरी नूरी नजर से है नूरी समा। मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ, मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ। गौहर 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 गौहर। मेरे दिल ने कहा तू है रब की अता, मेरी जान है तू है सबसे जुदा, मेरी जान है तू है सबसे जुदा। मेरे दिल ने कहा तू है रब की अता, मेरे दिल ने कहा तू है रब की अता। मेरी जान है तू है सबसे जुदा, मेरी जान है तू है सबसे जुदा। एक मैं ही नहीं कहता है जहां, एक मैं ही नहीं कहता है जहां। मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ, मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ। गौहर 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 गौहर। तेरे अब्रू हंसी और तीर नजर, तू उठा पलकें हाजिर है जिगर, तू उठा पलकें हाजिर है जिगर। तेरे अब्रू हंसी और तीर नजर, तेरे अब्रू हंसी और तीर नजर। तू उठा पलकें हाजिर है जिगर, तू उठा पलकें हाजिर है जिगर। तेरा जख्म हिजर है जिगर में जवां, तेरा जख्म हिजर है जिगर में जवां। मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ, मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ। गौहर 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 गौहर। तेरी जुल्फ स्याह मेरा कल्ब स्याह, चले आओ पिया तड़पे है जिया, चले आओ पिया तड़पे है जिया। तेरी जुल्फ स्याह मेरा कल्ब स्याह, तेरी जुल्फ स्याह मेरा कल्ब स्याह। चले आओ पिया तड़पे है जिया, चले आओ पिया तड़पे है जिया। तेरी दीद में है मेरी ईद निहा, तेरी दीद में है मेरी ईद निहा। मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ, मेरे प्यारे गौहर कोई तुझसा कहाँ। गौहर 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 गौहर।
पंजतन के शहबाज सुनो, मेरे पंजतन के शहबाज सुनो। यारे आज गोहर फरियाद सुनो, यारे आज गोहर फरियाद सुनो, मेरे पंजतन के शहबाज सुनो, मेरे पंजतन के शहबाज सुनो। तेरे कदमों की धूल से टूटे बुता, तेरे कदमों की धूल से टूटे बुता, मेरे प्यारे गोहर कोई तुझ सा कहाँ, मेरे प्यारे गोहर कोई तुझ सा कहाँ। गोहर 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 दिल के गानों से थोड़े आगे जा, थोड़े आगे जा, थोड़े आगे जा, अब 2 मिनट आपके सामने दिल की बात, और वो दिल की बात क्या है। अभी जो वक्त है फितनों और शर का वक्त है। आज से 30-40 साल पहले अगर कोई वली या सैयद नहीं भी होता था तो दावा करता कि मैं वली हूँ या सैयद हूँ, लोग उसके कदमों पर हाथ रखते थे, क्योंकि लोग अनपढ़ होते थे, अदब वाले होते थे। अभी जैसे जैसे ज़हरी तालीम आम हो गई, लोगों के अंदर से अदब खत्म हो गया, तो अक्सर लोगों को शशपंज में डाल देते हैं कि वलियों के पास जाना शिर्क है। तो हम कुरान से पूछ लेते हैं कि शिर्क है या नहीं है, क्योंकि कुरान पर किसी फिरके को भी इख्तलाफ नहीं है। कुरान हर फिरका ये मानता है कि अल्लाह का कलाम है। आपने सूरह काफ का वाक़या पढ़ा होगा कि असहाबे काफ अल्लाह के वली थे, 300 साल तक एक गार के अंदर सोए रहे। कहते हैं कि दकियानूस एक बादशाह था जो बुतों की पूजा करता था और लोगों को जबरदस्ती बुतों की पूजा करने पर कायल करता था। तो वो जो अल्लाह के वली थे, 5 से 7 थे, जो भी थे, उनकी तादाद अल्लाह जानता है, वो सारे उसकी बादशाह से निकले और बड़ा ही अजीब इत्तेफाक था कि एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। एक दूसरे से आवाज पूछे तो सबका जो भागने का सबब था वो एक ही निकला। तो उन्होंने कहा हम तो भाई हो गए, चले कहीं ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ अल्लाह की इबादत खुलकर कर सके। उन्होंने फैसला किया और एक गार में दाखिल हो गए। कहते हैं कि एक कुत्ता उनके पीछे चल पड़ा। कुत्ते को उन्होंने बड़ा मारा कि जब ये कुत्ता शोर करेगा तो बादशाह के सिपाहियों को पता चल जाएगा और वो हमारे सर कलम कर देगा या फिर बुतों की पूजा करने पर मजबूर करेगा। तो कुत्ता बड़ा अदब वाला था, कुत्ता होता भी बड़ा वफादार है। तो कहते हैं कि कुत्ते ने अल्लाह से अर्ज की कि मुझे जुबान दे। तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि कुत्ते ने कहा ना मैं भौंका, ना मैं टोका, ना मैं शोर मचावा, नेका पाका दे लड़ लगे होगा तो मैं भी बख्शिया जावा। कुत्ते ने कहा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इस कुत्ते को साथ रख ले।
वो गार में दाखिल हुए कि हम इबादत करेंगे। गार में दाखिल होना ही था कि वो सो गए, उन पर नींद तारी हो गई। 300 साल तक सोए रहे। अब कुत्ता पास बैठा था। अल्लाह ने फरमाया अब वो कुत्ता नहीं है, कुत्ते से हजरत कुतमीर बन गया है और मैंने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो हमारे मुर्शिद पाक से पूछा गया कि कुत्ते ने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई तस्बीह नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, फिर कैसे बख्शा गया? तो सरकार मुर्शिद पाक ने फरमाया कि जिसका दिल जिक्र करता है उस पर अल्लाह रोजाना 360 तजल्लियां डालता है। तजल्ली क्या है? अल्लाह का देखना है। प्यार से उस दिल को, उस कल्ब को देखता है। वो असहाबे का 300 साल सोए रहे, अल्लाह उनको रोजाना 360 दफा देखता रहा। जब अल्लाह उनको देखता तो वो कुत्ता भी अल्लाह की नजरों में आ गया। फिर वो अल्लाह की नजर थी, जब उस पर वो नजर रहमत पड़ती तो कुत्ते की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। वो काले कुत्ते से सफेद कुत्ता हो गया। फिर वो बैल की शक्ल इख्तियार कर गया क्योंकि अल्लाह की नजर थी और अल्लाह का इरादा था। फिर वो बैल से बकरा बन गया, फिर वो बकरे से इंसान बन गया। अल्लाह ने फरमाया अब तो कुत्ता नहीं है, हजरत कुतमीर बन गया है। अगर ये शिर्क होता तो अल्लाह कुत्ते की बख्शिश न करता। उसने ये कुरान में वाकया लिखकर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रहनुमाई की। कोई शख्स कितना भी गुनाहगार हो, जब किसी फकीर के कदमों में आता है। एक और बात है, वो वली थे, अल्लाह उनको देखता था। वली वो होता है जिसका नफ्स पाक हो जाए, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। और वली से आगे एक फकीर होता है और फकीर कोई करोड़ों वलियों के अंदर से एक निकलता है। हर कोई फकीर नहीं हो सकता। और फिर फकीर वो होता है जिसके सीने में अल्लाह रसूल पाक जलवा दौड़ हो जाए। और उसकी निशानी क्या होती है? सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसके चेहरे के देखकर आपको अल्लाह रसूल पाक की याद आ जाए। एक निशानी ये होगी। और दूसरी निशानी ये है कि कोई गुनाहगार उसकी महफिल में बैठे, उसका मुर्दा दिल जो टिक टिक करता है वो अल्लाह में तब्दील हो जाता है और वो गुनाहों की दुनिया से निकलकर अल्लाह वाला हो जाता है, गुनाहों से नफरत हो जाती है। उसको फकीर कहते हैं। और याद रखें, असहाबे काफ को अल्लाह देखता था और हजूर पाक की उम्मत के फकीर वो हैं जिनके सीने में खुद आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन और आसमान की वस्तु में नहीं समा सकता, बंदा मोमिन के कल्ब में समा जाता हूँ। इसलिए औलिया अल्लाह से जिक्र कल्ब हासिल करें और उनके साथ राब्ता रखें, क्योंकि ये फितनों और शर का दौर है। इस दौर में बचने का एक ही वाहिद रास्ता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वो रस्सी ऐसे नहीं लटक रही, वो नूरी रस्सी है। और वो नूरी रस्सी कहाँ मिलती है? फकीर के कदमों में मिलती है। और उसका सबूत है वली जितने भी गुजरे हैं, कोई सुन्नी शिया वाबी नहीं गुजरा है, सब के सब अल्लाह के दोस्त हैं। चाहे बड़ी सरकार है, ख्वाजा साहब है, दाता साहब है, भूल कलंदर है, सुल्तान साहब है, सब ने अल्लाह से लोगों को मिलाया। ये मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं, इनकी मंजिल एक है, इनके दिल एक है। आज सरकार गौर शाही ने वाज़ेह तौर पर हजारों नहीं लाखों दफा ये लोगों को बताया कि हम फिरकों नहीं बल्कि मजहबों के भी कायल नहीं है। हमारे पास कोई हिंदू, सिख, ईसाई आ जाए, उनके दिलों ने भी कलमे पढ़ लिए और वो मुसलमान हो गए, क्योंकि फिरके बड़ी छोटी चीज है, ये तंग नजरी है। इसलिए फितनों और शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वमा अलैना बाबा फजल हुसैन दी शादी, बाबा फजल हुसैन दी शादी, बाबा फजल हुसैन दी शादी।
मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, ठंडे सीने पाना नजारा गोबर शादी जाता, 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 शादा रवे बस सदा बारा गोबर शादी जाता, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर सोना, मेरा गोबर, मेरा गोबर, मेरा गोबर सोना, इन्ना दिन सितारा सितारा रोज रे, 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 जिन्ना जिन्ना खाता, जिन्ना 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 नजारा गोबर शादी जाता, जिन्ना 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 नजारा गोबर शादी जाता, शादा रे बस सवारा गोबर शादी जाता, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर गोबर, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर, तेरा गोबर, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर सोना, तेरा गोबर, तेरा गोबर, तेरा गोबर सोना, जाते में तेरी जब करा रे दाला रे दे, दाला रे दे, जाते में तेरी जब करा रे दाला रे दे, जाते में तेरी जब करा रे दाला रे दे, जाते में जाते मैं तेरी जावा
बात